student, today we will discuss in chapter 5 principle of inheritance and variation class 12 part 3. In the previous class we also explained about different terms in the inheritance genetics. So today the topic is hybrid, monohybrid cross, dihybrid cross, allele, allomorph, homozygous, heterozygous, Punnett square, test cross, Mendel's contribution, monohybrid, inheritance and the law of segregation. So firstly we also explained about hybrid means संकर. क्या होता है? A new form of plant resulting from a cross of breeding of different variety of a plant is known as the hybrid. जब विभिन्न प्रकार के किस्म, एक पौधे के विभिन्न प्रकार के किस्म को जब आपस में क्रॉसिंग कराया जाता है, रिप्रोड्यूस कराया जाता, ब्रीडिंग कराया जाता, तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो नए पौधे होते हैं उसे हम लोग हाइब्रिड के नाम से जानते हैं. एक पौधे के विभिन्न किस्म के साथ में जब एक दूसरे को ब्रीडिंग कराया जाता है, मेल और फीमेल को, तो इनसे नए पौधे ऑफ स्प्रिंग में प्रोगेनी में जो उत्पन्न होते हैं उन्हें हम लोग हाइब्रिड के नाम से जानते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर. When we breed two pea plants having one contrasting character each, one or one trait each, to obtain new plant, then it is called the monohybrid cross. जब हम लोग दो मटर के पौधों को लेते हैं जिनका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक है, प्रत्येक का कैरेक्टर, और जब उनको ब्रीडिंग कराया जाता है, रिप्रोड्यूस कराया जाता है मेल फीमेल के साथ में, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उनसे नए पौधे उत्पन्न जो होते हैं जिसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं. एक संकर पौधा हिंदी में बोलते हैं इसे. सेकेंड, डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर पौधे इसे बोला जाता है. ए वी ब्रीड टू पी प्लांट्स having two contrasting characteristics each or trait each to obtain new plants, then it is called dihybrid cross. जब दो मटर के पौधों को जिनका कंट्रास्टिंग ट्रेट जो था वो क्या था? दो था, और जब एक दूसरे को ब्रीडिंग कराया जाता है मेल फीमेल के साथ में, फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसके फलस्वरूप जो नए पौधे प्रोगेनी में नए स्पेसीज उत्पन्न होते हैं जिसे डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एलील और एलेलोमॉर्फ के नाम से जानते हैं. इनका दूसरा नाम है एलील और एलेलोमॉर्फ. टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव जीन्स सिचुएटेड इन ऑर्गेनिज्म. किसी जीव में वैकल्पिक प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल, तो उसमें वैकल्पिक प्रकार के जो जीन मौजूद होंगे तो उसी को हम लोग एलील या एलेलोमॉर्फ के नाम से जानते हैं. एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पर टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट का क्या है? इसका डोमिनेंट में हम एक कैरेक्टर लेते हैं, एलील लेते हैं, कैपिटल टी, और डार्क जो होते हैं ये भी एलील के रूप में है ये, तो ये स्मॉल टी के रूप में, इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म के रूप में लिखते हैं. तो दोनों के कैरेक्टर डिफरेंट हैं. ये टॉल है और ये स्टेम हाइट, प्लांट का हाइट जो है वो क्यों, पौधा जो है वो लंबा है और दूसरा पौधा क्या है, वो छोटा है, बौना है. तो दो कंट्रास्ट कैरेक्टर अलग अलग है, डिफर है. उसी प्रकार एक फ्लावर को लिया गया, पौधे थे जिसमें फूलों का रंग क्या था? रेड था या वायलेट थे, और दूसरे का व्हाइट था. तो वायलेट को कहीं पर देखिएगा बुक में कि वायलेट लिखा होता है और व्हाइट लिखे होते हैं. तो वायलेट के लिए कैपिटल डब्ल्यू का यूज करते हैं सिंबल के रूप में, और व्हाइट को स्मॉल डब्ल्यू के रूप में इंडिकेट करते हैं. तो रेड तो कैपिटल आर के रूप में,
और इनका व्हाइट अगर हुआ तो सिंबॉलिक अल्टरनेटिव होगा, लेकिन क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल और स्मॉल लेटर के रूप में लिखा जाएगा, ताकि क्रॉसिंग करे तो क्रॉसिंग के फलस्वरूप नए स्पेसेस प्राप्त हो। तो यहाँ पर कैपिटल आर रेड के फ्लावर के लिए, व्हाइट फ्लावर के लिए स्मॉल आर का प्रयोग किया गया, वॉयलेट के लिए कैपिटल डब्ल्यू और व्हाइट के लिए स्मॉल डब्ल्यू का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये हमारा एलील के रूप में जाने जाते हैं। उसी प्रकार अगर सीड कलर को हम लोग लेते हैं तो सीड का कलर क्या होता है हमारा येलो। तो येलो को कैपिटल वाई के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और इनके सीड के कलर दूसरे होंगे, वो ग्रीन होगा, तो उसके लिए हम लोग स्मॉल वाई का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा एलील के रूप में हो गया। इसे याद रखिए, सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि एलील होता क्या है, फैक्टर क्या होता है। अब नेक्स्ट है हमारा होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या है कि इन द डिप्लॉयड स्टेट व्हेन टू एलील आर सिमिलर, जब डिप्लॉयड स्टेट में आते हैं तो उसमें दो एलील एक समान सदृश दिखाई पड़ते हैं, तो उसे हम लोग होमोजाइगस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर देखिए, एक प्योर प्लांट के लिए, प्योर प्लांट जो था हमारा डोमिनेंट में, ये तो हम लोग क्या किए थे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग पेयर के रूप में लिए थे टॉल को, तो कैपिटल टी पेयर के रूप में, और प्योर डार्क जो प्लांट था उसके लिए हम लोग स्मॉल टी पेयर के रूप में लिए। तो ये दो जोड़े जो देख रहे हैं, ये और ये, यही हमारा डिप्लॉयड है। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के लॉ को हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे क्लास में, अगले टॉपिक में। तो यहां पर हमारा क्लियर हो गया। तो ये सिमिलरिटी है, इक्वल है, ये कैरेक्टर, ये कैसा, ये बौना है, डार्क है, ये कैसा, ये टॉल है, लंबा है, पौधा स्टिम हाइट के अनुसार। अब नेक्स्ट हमारा हेट्रोजाइगस। हेट्रो असमजात या इसको समजात नहीं होना। इन द डिप्लॉयड स्टेट व्हेन टू एलील आर डिसिमिलर और सेपरेटेड, कहता है कि जब डिप्लॉयड स्टेट में होते हैं तो दो एलील एक समान सदृश नहीं होते, वो अलग अलग उनके कैरेक्टर एलील होते हैं, फैक्टर होते हैं। जैसे यहां पर लिया गया टॉल के लिए, हम लोग डिप्लॉयड स्टेज में आते हैं तो कैपिटल टी लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं, तो इसको भी टॉले बोला जाता है माय डियर, इसको भी टॉल बोलेंगे। लेकिन एक कैरेक्टर प्योर टॉल का है, एक कैरेक्टर क्या डार्क का है। ठीक है, तो ये क्या होता, डिसिमिलर हैं, इसीलिए इसको हम लोग हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप, फेनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जेनेटिक्स में। जिन बच्चों को यहां पर प्रॉब्लम होगा इस वीडियो को बार बार देखेंगे। अब नेक्स्ट में हमारा क्या था, पुनेट स्क्वायर। क्या है पुनेट स्क्वायर? जेनेटिक्स में हम लोग क्रॉसिंग के रूप में, यहां पर मैंने लिखा है, देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रूप में, टेस्ट क्रॉस के रूप में, दो गो फॉर्मूला है, एक पुनेट स्क्वायर और टेस्ट क्रॉस के रूप में। तो पुनेट स्क्वायर के रूप में क्या हुआ, स्क्वायर से पता चलता है हमारा कि वर्ग होगा, नहीं उनके साइड जो होंगे वो इक्वल होगा, फोर साइड। और पुनेट एक साइंटिस्ट का नाम है। तो इट वाज डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश जेनेटिक्स, ये डेवलप किया गया पुनेट स्क्वायर, एक ब्रिटिश के रहने वाले जेनेटिक्स थे जिनका नाम था रिग्नाइल सी पुनेट, इनका नाम था। It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross। एक क्या हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बताता है कि कैलकुलेट करता, प्रोबेबिलिटी बताता है, इसको कैलकुलेट कर कि कोई भी जेनेटिक क्रॉस किए जाते हैं ऑफ स्प्रिंग में तो पॉसिबल जो जीनोटाइप हमारा प्राप्त हो, दो प्रकार के प्राप्त था,
एक पहला जीनोटाइप और दूसरा हमारा फेनोटाइप। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी और डाईहाइब्रिड क्रॉस में तो ये पुनेट स्क्वायर के रूप में जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखिए, थोड़ा पुनेट स्क्वायर को समझना थोड़ा टफ है, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। टॉल के लिए, टॉल हमारा क्या है माय डियर, ये डोमिनेंट है। डार्क क्या, रिसेसिव कैरेक्टर है, हमारा ट्रेट है। तो टॉल को डिप्लॉयड स्टेट में हम लोग क्या लिए, कैपिटल टी पेयर के रूप में। क्यों लिए, क्योंकि वी नो दैट जीन ऑलवेज अकर्स इन पेयर, जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं। अगर सिंगल लेंगे तो क्रॉसिंग नहीं होगा, ब्रीडिंग नहीं होगा। तो ये कैपिटल टी हो गया, तो ये हमारा एक पेरेंट हुआ। डार्क हमारा कैरेक्टर जो था ये हमारा डिप्लॉयड स्टेट में ये प्योर है, हमारा प्योर टॉल है और प्योर डार्क है। तो ये क्या हुआ, सेपरेशन हुए। सेपरेशन होने के बाद ये दो फैक्टर के रूप में कन्वर्ट कर गए। एक हमारा गैमेट हुआ स्मॉल टी और दूसरा गैमेट हुआ हमारा स्मॉल टी। उसी प्रकार टॉल के लिए टॉल जो हुए उस सेपरेट किया, अलग हुआ हमारा फेनोटाइपिक पेरेंट्स के रूप में। तो यहां से सेपरेट गैमेट बने कैपिटल टे और दूसरा कैपिटल टे। तो ये क्या किया गया, ये क्रॉसिंग किया गया, मतलब ब्रीडिंग हो रहा है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो ये दो फॉर्म बने, तो स्क्वायर हम लोग बनाए इसको, और स्क्वायर बनाकर क्या करें कि एक कैरेक्टर यहां पर टी लिखे, एक कैरेक्टर यहां पर टी लिखे, एक कैरेक्टर, ठीक है, इस बॉक्स में, इस कैरेक्टर इसमें, एक ऊपर में एक नीचे में। एक कैरेक्टर यहां पर टी लिखे, एक कैरेक्टर स्मॉल टी के रूप में यहां पर लिखे। अब देखिए क्रॉसिंग करेंगे कैपिटल टी को इससे, फर्स्ट को थर्ड से, ठीक है, फर्स्ट को थर्ड से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां हमारा क्या बना प्रोडक्ट के रूप में, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट को फोर के साथ में करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा प्राप्त हो गया। फिर सेकेंड फेज में सेकेंड को करेंगे थर्ड से, कैपिटल टी स्मॉल टी, ब्रीडिंग करें। फिर सेकेंड को फोर के साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा प्राप्त हुआ। ये क्या है, ये हमारा गैमेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन में। ये क्या, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं मोनोहाइब्रिड के F1 जनरेशन में। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पुनेट स्क्वायर में है, इसी को तो कहा गया क्या कि मेंडल के नियम के अनुसार कहा कि प्योर प्लांट लेंगे, टॉल जो प्योर टॉल होगा वो जोड़े के रूप में, ठीक है। दूसरा कहा गया इसी में कि एक प्योर डार्क पी प्लांट को लेंगे और एक दूसरे को क्रॉसिंग करेंगे डिप्लॉयड स्टेट में। तो यही हमारा है। तो रेशियो इसमें क्या प्राप्त हो रहा है माय डियर, कि जितने भी पौधे हैं वो हमारे टॉल हो रहे हैं। मैं यहां पर लिखा हूं तुरंत कि टॉल के लिए यहां पर क्या यूज होगा, डिप्लॉयड स्टेट में कैपिटल टी जोड़े के रूप में एक कैरेक्टर टॉल का और एक कैरेक्टर डार्क का होगा। फिर भी इसको हम लोग टॉल बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे इम्प्योर टॉल, और ये हमारा क्या होगा, प्योर टॉल होगा। इज इट क्लियर, यहां पर हो गया क्लियर। अब इसके बाद कहा मेंडल ने कि कंट्रास्ट कैरेक्टर टॉल का लिया गया और दूसरा कैरेक्टर जो है कंट्रास्ट डार्क का लिया गया और इसको क्रॉसिंग किया गया दोनों कैरेक्टर को। तो यहां पर देखिए टॉल है ये, तो ये टॉल है, तो ये क्या किए कि ये पेरेंट्स के रूप में फेनोटाइप के रूप में थे, तो इनका सेपरेशन हुआ, अलग अलग हुए, तो गैमेट बना कैपिटल टे स्मॉल टी के रूप में, ठीक है। और यहां क्रॉसिंग किया गया, मतलब ब्रीडिंग कर रहा है, जिसको हम लोग सेल्फिंग के रूप में जानते हैं। फिर यहां टॉल कैरेक्टर थे, तो ये हमारा पेरेंट था, इसका डिवीजन हुआ टू गैमेट्स के रूप में सेपरेट किए, कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में, ये हमारा गैमेट्स है। अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरे को क्रॉसिंग कराते हैं तब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्स्ट को थर्ड के
साथ में क्रॉसिंग करते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टर हो गया। पहले कैपिटल टी लिखेंगे, ये देखिए, या इसमें इस केस में आते हैं हम लोग कैपिटल टी इसके साथ में किए तो कैपिटल टी साथ में क्रॉस किया तो क्या बना हमारा कैपिटल टी पेयर के रूप में हो गया, प्योर टॉल प्लांट हो गया। अब फिर फर्स्ट को इसके साथ में क्रॉस कीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पर हुआ। फिर इस फेज को हम लोग इस केस में आते हैं स्मॉल टी कैपिटल टी, लेकिन लिखा जाएगा कैपिटल टी पहले स्मॉल टी बाद में लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ में क्रॉसिंग करेंगे तो हमारा स्मॉल टी प्योर हमारा डार्क के रूप में हुआ। तो यहां पर इसको देखेंगे कि इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारा क्या प्राप्त हो रहा है माय डियर, कि हम लोग F2 जनरेशन में देख रहे हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या प्राप्त हो रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए क्या वो है, कैपिटल टी एक पेयर के रूप में है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या दो पेयर के रूप में। तो यहां पर मैंने लिखा कैपिटल टी और एक पेयर के रूप में प्योर हमारा स्मॉल टी प्राप्त हो रहा। तो यहां पर लिखे रेशियो स्मॉल टी पेयर के रूप में। तो हमारा कितना प्राप्त हो गया, कैपिटल टी 1 पेयर, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आता, 2 जोड़े। टॉल प्लांट है ये प्योर टॉल है और ये इम्प्योर टॉल है, और स्मॉल टी कितना 1 पेयर के रूप में। लेकिन फेनोटाइपिक रेशियो जब देखते हैं कि F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो टॉल प्लांट कितना प्राप्त हुआ, यहां देखिए 1 2 3 टॉल प्लांट है। तो टॉल रेशियो डार्क, तो टॉल हमारा कितना प्राप्त हो रहा है 3 और डार्क कितना प्राप्त हो रहा है 1। तो यहां रेशियो लिखेंगे क्या 3:1 के रूप में। तो मेंडल का यही कहना था कि हमें रेशियो प्राप्त होना चाहिए, वो भी 3:1 के रूप में मोनोहाइब्रिड में। जिन बच्चों को पुनेट स्क्वायर समझ में नहीं आया हो तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में इजी वे में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक कैरेक्टर लीजिए प्लांट का, एक प्लांट जिसका स्टेम क्या है टॉल है, स्टेम हाइट जो है वो लंबा है, तो टॉल लिखे। स्टेम हाइट क्या डार्क है, बौना है, नाटा है, तो इसके लिए लिखे डार्क कैरेक्टर को, ट्रेट को। तो डिप्लॉयड स्टेट में इसको हम लोग फेनोटाइपिक स्टेज में लिखते हैं ये कि कैपिटल टी पेयर के रूप में हुआ और डार्क के लिए हुआ प्योर हमारा स्मॉल टी। तो मेंडल ने अभी तुरंत मैंने एक्सप्लेन किया है कि मेंडल ने क्या किया कि एक जोड़े मटर के पौधे वैसे थे जिनका कंट्रास्ट कैरेक्टर क्या था, प्योर लंबा था, टॉल था। दूसरा कैरेक्टर क्रॉसिंग कराया क्या, वैसे एक मटर के पौधे जिसके कैरेक्टर क्या थे, ये बौना था, डार्क था, तो इसको प्योर डार्क के रूप में स्मॉल टी के रूप में लिया गया था। पेरेंट हुए मेल और फीमेल के रूप में, ठीक है। तो मेल को सिंबॉलिक फॉर्म के रूप में हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, फीमेल को ऐसे लिखते हैं, बाइसेक्सुअल को ऐसे लिखते हैं, न्यूट्रल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस सिंबल आपको 12th क्लास में पढ़ना है माय डियर। तो क्या किया, ये पेरेंट था तो पेरेंट का डिवीजन हुआ, सेपरेशन हुआ। सेपरेशन होने के बाद दो सेगमेंट में वो बट गए, सेपरेट होगा कैपिटल टी, ठीक है। अब स्मॉल टी पेयर के रूप में जो था तो ये पेरेंट का भी डिवीजन हुआ माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, माइटोटिक और मियोसिस के द्वारा होता। तो दो पार्ट में बने स्मॉल टी के रूप में। अब यहां पर क्रॉसिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो ब्रीडिंग करने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट को थर्ड के साथ में क्रॉस किए तो क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारा प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर क्या किए कि इस फर्स्ट को हम लोग
किसके साथ में किए, फिर सेकेंड को यानी कि फर्स्ट को थर्ड के साथ में, फिर इसके बाद क्या किए, सेकेंड को थर्ड के साथ में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। फिर फर्स्ट को फोर के साथ में क्रॉस किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। फिर सेकेंड को फोर के साथ में क्रॉस किए, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां पर देखें, यहां पर मैंने लिखा टॉल के लिए मेंडल ने क्या दिया, दो कंट्रास्ट कैरेक्टर दिया। एक प्योर टॉल हुआ जिसको कैपिटल टी पेयर के रूप में लिखा गया, एक इम्प्योर टॉल था जिसके लिए कंट्रास्ट कैरेक्टर बने कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां कैरेक्टर को देखिए, यहां सारे कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, चारों फैक्टर एलील। तो चारों क्या हुआ, टॉल हुआ। तो मेंडल का फॉर्मूला गलत हो गया, क्योंकि जब क्रॉसिंग कराए गए दो मटर के पौधों में पीसम सटाइवम में, तो कोई रेशियो हमको प्राप्त होना था 3:1 या 1:2:1 के रूप में, लेकिन यहां सारे क्या हो रहे हैं, टॉल प्लांट हो रहे हैं। फिर दूसरे में क्या ये, तो ये पेरेंटल क्रॉस कराए। अब इसी को मेंडल ने क्या किया कि F1 क्रॉस में कहा ये फेनोटाइपिक पेरेंट्स में, तो पेरेंट हमारा क्या था, टॉल, और दूसरा पेरेंट क्या था, प्लांट डार्क था। तो टॉल के लिए एक कैरेक्टर लिया टॉल का, यहां देखिए अल्टरनेटिव कैरेक्टर है ये, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या अल्टरनेटिव ट्रेट है एलील के रूप में। तो एक कैरेक्टर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी नोट किया गया, ठीक है। अब यहां पर क्या किया कि दोनों को क्रॉस कराया, सेल्फिंग कराए। तो सेल्फिंग कराने में फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमेट है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप फर्स्ट को क्रॉसिंग किया, देखिए इसको कि फर्स्ट को क्रॉसिंग किए किसके साथ में, थर्ड के साथ में, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड को क्रॉसिंग किए थर्ड के साथ में, फर्स्ट के साथ में क्रॉसिंग किए थर्ड को, तो कैपिटल टी प्राप्त हो गया, कैपिटल टी पेयर के रूप में हुआ। और इसके बाद जो थे ये हमारा सेकेंड को थर्ड के साथ में ब्रीडिंग कराया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी पहले लिखा जाएगा, स्मॉल टी बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या किए, फिर फर्स्ट को कहां किए क्रॉसिंग, फोर के साथ में, क्या किए कि फोर के साथ में क्रॉसिंग किया गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया। इसके बाद सेकेंड को फोर के साथ में क्रॉसिंग कराया, तो स्मॉल टी पेयर के रूप में हुई माय डियर। तो यहां कैपिटल टी ये क्या है, ये हमारा जीनोटाइप है, क्या है ये, जीनोटाइप रेशियो इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है, ये हमारा F2 जनरेशन में है कि जीनोटाइप हमारा प्राप्त हुआ ये, और ये फेनोटाइप हुआ हमारा ये। तो कहता है यहां पर लिखा मैंने कि इसके लिए कि जीनोटाइप रेशियो इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमारा क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी पेयर रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, स्मॉल टी। तो हमारा कितना प्राप्त रहा, टॉल हमारा 1 प्राप्त हो रहा है, प्योर टॉल, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो हो रहे हैं वो हमारे एक पेयर के रूप में 2 प्राप्त हो रहा है ये रेशियो, और स्मॉल टी पेयर के रूप में हमारा प्राप्त हो रहा 1। तो इसका रेशियो हुआ 1:2:1 के रूप में। इज इट क्लियर? एग्जामिनेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ जीनोटाइपिक रेशियो इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो ये होगा 1:2:1 के रूप में। फिर इसी को हम लोग फेनोटाइपिक में देखते हैं, तो कहा गया कि फेनोटाइपिक रेशियो इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन, F2 जनरेशन में।
तो यहाँ F2 जनरेशन में देखिए लंबा कितना पौधा है सर, 1 2 3। टॉल रेशियो डार्क, डार्क हमारा कितना 1, तो यहां मैंने लिखा टॉल रेशियो डार्क, तो टॉल हमारा 3 प्राप्त हुआ और डार्क हमारा सिंगल प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार कोई भी कैरेक्टर को हम लोग लेंगे 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर जो था सीड शेप के अनुसार शेप, ठीक है। तो 7 कैरेक्टर में किसी भी कैरेक्टर को पुनेट स्क्वायर के अनुसार आप निकाल सकते हैं या सी क्रॉस के अनुसार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो क्या प्राप्त होना चाहिए, 3:1। तो 1 हमारा प्राप्त हो गया, ठीक है, और ये 1/4 प्राप्त होगा, 1/4 होगा। तो हम लोग इस चैप्टर में इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में और हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। सो ऑल द स्टूडेंट रिक्वेस्ट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So next topic will be started in next video. Thank you.